बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान का एक और बयानिया जीत गया है और ये भी मैं आपको बता दूं कि शरीफ ख़ानदान पर उनके मेहरबानों ने, उनके जो अपने लोग हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए सिकंदर उस्मान राजा साहब, उन्होंने बज़ाहिर जो मेहरबानी की है, ये मेहरबानी शरीफ ख़ानदान के गले पड़ेगी। ये उनका बहुत बड़ा ब्लेंडर है। उन्होंने किया यह है सिकंदर उस्मान राजा साहब ने और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें वो शामिल हुए हैं उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी और मखसूस नशिस्तें उनको ना देने का फैसला भी नहीं किया। इस मामले को पेंडिंग रखा गया है और किया यह गया है कि इस हवाले से देखा जाएगा मंडे को, यानी परसों जाके देखा जाएगा। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने इस सारे मामले को पेंडिंग रखा है तो उससे नुकसान ये हुआ है कि आज का दिन 24 फरवरी मुतनाज़ तरीन दिन बन गया है। जो स्पीकर का इंतखाब है वो मुतनाज़ तरीन हो गया है। एक नामुकम्मल ऐवान के अंदर स्पीकर का इंतखाब हुआ है और इसी तरह से डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी नामुकम्मल ऐवान के अंदर हुआ है। अब यह मामला अदालतों में जाएगा, ये इनके गले पड़ेगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मखसूस नशिस्तें आइन प्रोवाइड करता है। आइन कहता है कि मखसूस नशिस्तें मिलनी है। हाँ, उसका प्रोसेस कानून के अंदर है, उसका प्रोसेस रूल्स के अंदर है, लेकिन अगर एक चीज़ आइन देता है तो फिर आप कानून और रूल्स के अंदर जो है वो उसको रूल्स जो है और जो कानून है वो एक चीज़ का रास्ता, आइन में दिए गए चीज़ का रास्ता नहीं रोक सकते। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों की ये बात दुरुस्त है कि जनाब वहाँ पे भी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, जो बल्ला लिया गया था, वो इलेक्शन एक्ट में चीज़ें थी, रूल्स में चीज़ें थी और उसमें काजी फाइज साहब ने बल्ला ले लिया। ये बात ठीक है, इस बात में बड़ा वजन है, लेकिन हम वहीं पे ये भी देखते हैं कि काजी फाइज इस साहब पे इस वक्त दबाव बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने जो बल्ला लिया उसी की वजह से ये सारा मुतनाज़ तरीन मामला हुआ है। जो आज तहरीक इंसाफ के लोगों को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली और एक नामुकम्मल ऐवान का इजलास हुआ है, तो इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने बल्ला वापस लिया तहरीक इंसाफ से। और इमरान खान मुसलसल ये कहते रहे कि बल्ला वापस लिया जाएगा और उसकी वजह यह है कि चोरों, डाकुओं और लुटेरों को मुल्क में मुसल्लत किया जाएगा। आज इमरान खान का वो बयानिया जीत गया है, क्योंकि बल्ला लेने की वजह से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। मखसूस नशिस्तें ना मिलने की वजह से ऐवान नामुकम्मल था और कोशिश ये की जा रही है कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन ना आएँ। जो दबंग ख़वातीन हैं, जो ज़बरदस्त ख़वातीन हैं, जो एग्रेसिव ख़वातीन हैं, जो इस ऐवान का इजलास किसी सूरत में नहीं चलने देंगी, जो किसी सूरत पंजाब असम्बली का इजलास नहीं चलने देंगी। उसकी रीज़न यह है कि वो इमरान खान की नज़रियाती कारकुनान होंगी, एग्रेसिव कारकुनान होंगी। और मरीम नवाज साहबा ने तो अपनी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इस बेस पे दी हैं कि कौन अच्छी मेरे ड्रेस डिज़ाइन करती है, कौन तस्वीर बड़ी अच्छी बनाती है, कौन टिकटॉक बड़ा अच्छा बनाती है, मेरी वीडियो बनाती है, तो कौन मेरा पर्स उठाती है। इस बुनियाद पर मरीम नवाज साहबा ने जो है वो मखसूस नशिस्तें बांटी हैं। लेकिन पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका क्राइटेरिया जो अब तक लगता है देखना पड़ेगा कि किसने ज़्यादा जुल्म सहा है, किस पे ज़्यादा जबर हुआ है, किसने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, एक पार्टी के साथ कौन खड़ा हुआ है, नज़रियाती कौन है। इस बुनियाद पर इस बुनियाद पर ख़वातीन आएंगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, बजाय इसके कि उनके जो जिनका ये है कि जो मेकअप का सामान मरीम नवाज साहबा को उठाती हैं या उनके ड्रेस डिज़ाइन करती हैं या उनकी तस्वीरें बनाती हैं, उनकी वीडियोस बनाती हैं, उनसे वो स्ट्रॉन्ग होंगी ख़वातीन और बड़ा जो है वो टेम्परेचर हाई रहेगा पंजाब असम्बली का। अभी कौमी असम्बली का तो जब शुरू होगा तो पता चलेगा। कौमी असम्बली तो बहुत पीक पे इस बार होगी और जो कि कौमी असम्बली के हालात होंगे वो बड़े टफ होंगे शरीफ ख़ानदान के लिए और शहबाज शरीफ साहब के लिए। लेकिन मरीम नवाज साहबा, ज़ाहिर है मरीम नवाज साहबा ने जो कोशिश है, एक बंदूकों के साए में उनको वज़ीर-ए-आला पंजाब बनवाया जा रहा है। एक मुतनाज़ा इलेक्शन के नतीजे में उनका अपनी सीट वो हारी हुई हैं, मखसूस नशिस्तें वो नहीं देने दे रही पीटीआई को, सनम जावेद की वो ज़मानत नहीं होने दे रही। ये सारी चीज़ें वो करवा के और वो समझ रही है कि वो आसानी से चला लेंगी। देखें, 5 साल के लिए असम्बली मुंतखब होती है, क्या ऐसे ये ऐवान चल सकता है जहाँ पे एक दिन इजलास के लिए ना सिर्फ बंदूकों के साए में वो इजलास हुआ बल्कि डीजी एंटी करप्शन जो है सुहेल जफर चट्टा वो बैठे हुए थे। ये सुहेल जफर चट्टा वही है जिन्होंने इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार करवाया। इमरान भाई को गिरफ्तार करवाने वाला सुहेल जफर चट्टा पंजाब असम्बली के अंदर क्या कर रहा था बैठा हुआ? वो बेसिकली खौफ फैलाने के लिए बैठा हुआ था पीटीआई के एमपीएस को कि अगर तुमने मरीम नवाज के खिलाफ एहतजाज किया, मरीम नवाज को टफ टाइम दिया, तो डीजी एंटी करप्शन बैठा हुआ है, तुम्हारे ऊपर एंटी करप्शन के केसेस बनेंगे, तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तुम्हें हवालात में डाला जाएगा, तुम्हें जेलों में डाला जाएगा। ये उस सारे का मकसद है और इसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो इस हद तक देखें, ये बंदूकों के साए में रोज इजलास नहीं हो सकता। एक दिन होगा, 2 दिन होगा। इस वक्त जो नजर आ रहा है ना वो ये है कि बंदूक की नोक पे, बंदूकों के साए में एक बार मरीम नवाज को वजीर आला पंजाब बनवा दिया जाए, उसके बाद फिर वजीर आला पंजाब तो बन जाएगी। भाई चलाना भी तो है ना, कैसे वो चलाएंगी असम्बली को? नहीं चलेगा। क्यों?
उनकी अपनी सीट वो हारी हुई हैं, उनकी पार्टी जो है वो अकलियत से भी अकलियत है उनकी पार्टी जो है उसने 17 सीटें जीती हैं कौमी असम्बली की और चंद सीटें उसने जीती हैं पंजाब असम्बली की, तो कैसे वो वज़ीर आला पंजाब बन सकती हैं? सबसे ज्यादा जो जुल्म हुआ है वो तो पंजाब के अंदर धांधली में हुआ है, जिसपे पीटीआई मुकम्मल तौर पर खामोश है। अब उसमें गो के मैं आपको मुसलसल ये खबर दे रहा हूं कि इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि जो एमपीए एमएनए पीटीआई का खासतौर पर कराची और पंजाब में जो फॉर्म 45 पे जीता हुआ है लेकिन वो अदालत में नहीं गया, इलेक्शन कमीशन नहीं गया, ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा, उसको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, उसको कोई पार्टी होता नहीं मिलेगा। इसलिए शौकत बसरा ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें कही थी। एक, शौकत बसरा ने कहा कि जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं वो फौरी तौर पर अदालतों में जाएं। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप आरोप से जाके रिटर्न लें कि फॉर्म 45 वो क्यों नहीं दे रहा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को रिटर्न दरखास्त दें कि फॉर्म 45 दे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आरोप धांधली करने वाला है उसके खिलाफ एफआईआर की दरखास्त दें, नहीं होती तो ऊपर 22 में जाएं, अदालतों में जाएं। तो ये प्रोसेस सारे जो नहीं करेगा उसको अगली बार टिकट जो है वो नहीं मिलेगा, ये तो कैटेगोरिकल पीटीआई की जानिब से कह दिया गया है। अब ये वाला जो मामला है, जो नामुकम्मल ऐवान, पीटीआई को वैसे तो जाना चाहिए था, पहले अदालत जाना चाहिए इसको रुकवाने के लिए, नहीं गए। अब पीटीआई को जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि ये इलेक्शन जो है नामुकम्मल ऐवान के जरिए करवाया गया है और अभी भी पीटीआई को अदालत से रजू करना चाहिए मरीम नवाज का जो वज़ारत आला पंजाब का इलेक्शन है वो रुकवाने के लिए। क्योंकि देखें ना, अब मियां असलम इकबाल साहब को रोका गया, उनकी गिरफ्तारी के लिए वो सारा कुछ किया जा रहा था, तो हमारे साहब ने ट्वीट करके बताया कि अब राना आफ्ताब साहब को वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो नामजद कर दिया गया है। पहले मियां असलम इकबाल साहब थे, लेकिन उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जितने छापे मारे जा रहे हैं उनका रास्ता रोकने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो अब राना आफ्ताब साहब जो हैं उनको नामजद कर दिया गया है वज़ीर आला पंजाब के लिए। और आई थिंक कल ये इलेक्शन होने जा रहा है और ये इलेक्शन भी मुतनाज़ होगा। पहला पंजाब असम्बली का पहला दिन, यानी वो तो हलफ तो चले कल उठाया ना, आज प्रॉपर पहला दिन था जब इलेक्शन होना था, जिसमें अरकान की जरूरत थी। और जरूरी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ वोट ही डालना था, हो सकता है उन्हीं में से कोई स्पीकर का पीटीआई का उम्मीदवार होता, मखसूस नशिस्तों वालों में से उन्हीं में से कोई डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार होता। अब मलिक अहमद खान जो ये हैं नून लीग के, जिनको जो वो भी खुद भी उनका देखना होगा कि वो फॉर्म 45 के एमपी हैं या फॉर्म 47 के हैं, क्योंकि वो आज जरदार गोल वजीर साहब ने अच्छा ट्वीट किया हुआ था कि नून लीग वाले एमपीएस एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम फॉर्म 45 वाले हो या फॉर्म 47 वाले हो। और अहमद खान भच्चर जो हैं, जो पीटीआई की जानिब से स्पीकर के उम्मीदवार थे, जाहिर है वो हार गए और क्योंकि पीटीआई का मैंडेट ही चोरी कर लिया गया है और सारे वो सीटें नून लीग को दे दी गई हैं। और 371 के ऐवान में टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो आई थिंक 327 हुए हैं, तो ऐवान ही नामुकम्मल है। तो नामुकम्मल ऐवान के अंदर आप कैसे इस नामुकम्मल ऐवान के अंदर जो इलेक्शन है उसको माना जा सकता है? तो ये इलेक्शन कमीशन ने बज़ाहिर तो फ़ायदा दिया है मरीम नवाज साहबा को कि मखसूस नशिस्तें ना दो ताकि वो ख़वातीन आके और एजिटेशन ना करें, नारे ना लगाएं, मरीम नवाज आराम से वज़ीर आला पंजाब बन जाए। लेकिन पहला दिन ही, पहला इलेक्शन ही मुतनाज़ हो गया है, उनकी वज़ारत आला भी मुतनाज़ होगी, वो एक मुतनाज़ा वज़ीर आला पंजाब होंगी। तो इस तरह से ये ऐवान नहीं चल सकेगा। कराची में आपने देखा है जो वहाँ ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, तशद्दुद हुआ है, जो फुटेजेस आई हैं, जो तस्वीर आई हैं, तो अब वो मुझे बताएं ना कि इस तरह से कितने असम्बली के इजलास हो जाएंगे, एक हो जाएगा, दो हो जाएंगे, ऐसे नहीं चल सकता। और पंजाब असम्बली एक तो क्योंकि मरीम नवाज साहब वज़ीर आला पंजाब, मुतनाज़ वज़ीर आला पंजाब, ऊपर से पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ नामुकम्मल असम्बली, तो ये पीटीआई के एमपीएस जो हैं वो बड़ा टफ टाइम देंगे। गो के उनके लिए बिठाया हुआ है वहाँ पे सोहेल जफर चट्टा जैसे लोगों को। लेकिन बात यह है कि अब ब्यूरोक्रेसी को भी एक बात नज़र आ रही है, लोगों को एक बात नज़र आ रही है कि इमरान खान तो होगा, इमरान खान तो आएगा, पीटीआई तो आएगी। अगर इस जबर, जुल्म और तशद्दुद के माहौल में पीटीआई 2 तारीख अक्सरियत ले गई है और फॉर्म 47 पे नून लीग को जितवा दिया गया है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगले इलेक्शन में तो नून लीग शायद ही कोई बंदा जीते और शायद इनका कोई टिकट लेने वाला हो। बड़ा मुश्किल है इनका कोई टिकट लेने वाला हो। अब तो लोगों को पता है कि जो जैसे पंजाब में आप पीपल्स पार्टी का टिकट लेने का मतलब यह है कि अगर आपके अपने खानदान के 30,000 वोट हैं, आपके अपनी फैमिली के खानदान के दोस्त, अब आपके जाती 30,000 वोट है और अगर आपने पीपल्स पार्टी का टिकट ले लिया तो आप 10,000 उसमें से माइनस कर दें, वो आपका 20,000 अपना वोट 10,000 कम हो जाएगा। इसी तरह से नून लीग का होगा। नून लीग अगले इलेक्शन में जो नून लीग का टिकट लेगा उसका 30, 40, 50,000 वोट तो माइनस कर लें, जो उसको पढ़ना था उसमें से माइनस कर लें, बाकी तो बात की बात है। और इमरान खान 2 तारीख अक्सरियत कौम ने उनको दी है और ऐसा नहीं है कि लोग दोबारा नहीं निकलेंगे, लोग दोबारा निकलेंगे। आप कल इलेक्शन करवाएं, आप परसों इलेक्शन करवाएं, अल्टीमेटली होना यही है कि या ये मैंडेट पीटीआई को वापस मिलेगा या इलेक्शन दोबारा होंगे। ये इस तरह से मामला जो हैं वो चल नहीं सकते। और इमरान खान की ये बात दुरुस्त साबित हुई आज कि पीटीआई से बल्ले का निशान इसलिए लिया गया था कि पीटीआई के नून लीग को मुसल्लत किया जा सके और वही हुआ। आज देखें मखसूस नशिस्तें उनको नहीं दी गई क्योंकि बल्ले का निशान नहीं था।
बल्ले के निशान के ना होने की वजह से उनके उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशाना दिए गए, जिससे इमरान खान का वोट मुतासर हुआ बहुत सारी जगहों पर। फिर इसी तरह से मोबाइल सर्विस बंद की गई, उसकी वजह से पीटीआई का वोट मुतासर हुआ। तो इतना कुछ करके भी अगर वो 2 तक अक्सरियत ले गए तो अगली बार तो ये हालात और माहौल इस तरह से नहीं होगा। लेकिन स्पीकर का इलेक्शन मुतनाज़ हो गया है और ये अब मुतनाज़ स्पीकर होंगे और पहला इलेक्शन मुतनाज़ हो गया है। और ये आज बुनियाद जो असम्बली की डली है, बुनियाद तो को 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 9 फरवरी का जो इलेक्शन था, लक्ष्मी के बैलेट पेपर्स के साथ ये असम्बली हमारे वजूद में आई है। और ये असम्बली जो है उसकी तश्कील फॉर्म 47 की बुनियाद पर है, फॉर्म 45 के ऊपर नहीं है। और जो पीछे फॉर्म 45 नए तैयार करने के लिए जो बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं वो लक्ष्मी से छापे जा रहे हैं। इस तरह से ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।